नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 12 मार्च दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही यह कानून देश भर में लागू हो गया है। सीएए को हिंदी में नागरिकता संशोधन कानून कहा जाता है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इन 3 देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे। भारतीय नागरिकों से सीएए का कोई सरोकार नहीं है। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है। सीएए या कोई कानून इसे छीन नहीं सकता। सीएए के ऑनलाइन पोर्टल को रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार कर लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसका ड्राई रन भी कर लिया है। चित्तौड़गढ़ जिले के बेंगू एडीजे कोर्ट के न्यायाधीश राकेश गोयल ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में बेटी के मर्डर के आरोपी पिता 36 वर्षीय भोलाराम राजपूत को उम्र कैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला 4 साल पहले रावत भाटा का है। बेटी के मर्डर पर पति के खिलाफ पत्नी ने मामला दर्ज करवाया था। अपर लोक अभियोजक फरीद मोहम्मद मिर्जा ने बताया कि घटना 8 सितंबर 2019 की है। रावत भाटा में ईदगाह सरकारी क्वार्टर के पास रहने वाले भोलाराम की बड़ी बेटी शिवानी और छोटी बेटी रिया दोनों छत पर खेल रही थी। खेलते वक्त बड़ी बहन शिवानी ने छोटी बहन रिया को काट लिया। तभी भोलाराम घर आया और बेटियों के झगड़े के बीच वह पत्नी से झगड़ा करने लगा। इस वजह से उसकी पत्नी घर से निकलकर बाहर चली गई। तभी बड़ी बेटी 4 वर्षीय शिवानी की पिता भोलाराम ने हत्या कर दी। कांग्रेस में लोकसभा चुनावों के उम्मीदवार तय करने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राजस्थान के टिकटों की पहली खेप पर फैसला हो गया है। पहली लिस्ट में करीब 10 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं। कांग्रेस में शामिल हुए राहुल कसवा को चूरू से टिकट देने पर सीईसी ने मुहर लगा दी है। वही संभावित उम्मीदवारों में झुंझुनू के विजेंद्र ओला, अलवर से ललित यादव, टोंक सवाई माधोपुर से हरीश मीणा, जालोर सिरोही से वैभव गहलोत, बीकानेर से गोविंद मेघवाल, झालावाड़ 12 से प्रमोद भाया जैन, भरतपुर से संजना जाटव तथा चित्तौड़गढ़ से उदयलाल आंजना हो सकते हैं। बैठक के बाद अब कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची कभी भी जारी की जा सकती है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत, राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट को टोंक सवाई माधोपुर, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को सीकर और पूर्व विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी को चुनाव लड़ाने की सलाह दी गई थी, लेकिन फिलहाल इनको चुनाव लड़वाने पर फैसला होल्ड हो गया है। जयपुर में हनी ट्रैप में फांस कर एक बिजनेसमैन से लाखों रुपए के गहने कैश ऐंठने का मामला सामने आया है। स्पा सेंटर पर दोस्ती होने पर बिजनेसमैन की अश्लील वीडियो बनाए बदनाम करने की धमकी देकर 10 लाख रुपए की डिमांड की। शिप्रापत थाने में मानसरोवर निवासी 30 साल की महिला ने दी रिपोर्ट में बताया कि मालवीय नगर स्थित स्पा सेंटर में 1.5 साल पहले उनके पति की मुलाकात आरोपित युवती से हुई थी। इस दौरान युवती ने उसके पति से दोस्ती कर ली, नशीला पदार्थ पिलाकर ब्लैकमेलिंग के लिए अश्लील वीडियो बना लिए। वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर फरवरी 2024 तक 10 लाख रुपए ऐंठ लिए। मोबाइल नहीं उठाने पर पति की शॉप पर पहुंचकर ब्लैकमेल कर सोने की चेन, अंगूठी और हीरे की रिंग भी ले ली। पिछले 10 दिन से झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी देकर रुपयों की डिमांड कर रही है। रुपए नहीं देने पर हनी ट्रैप में फंसाने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भारत ने अपनी पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया है। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। यह MVRI टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी इसे एक साथ कई टारगेट्स पर लॉन्च किया जा सकता है। इसका पहला परीक्षण अप्रैल 2012 में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी पर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मिशन दिव्यास्त्र के लिए हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। मिशन दिव्यास्त्र देश में ही विकसित हाईली एडवांस्ड वेपन सिस्टम है। यह MIVR तकनीक है, जिसकी वजह से एक ही मिसाइल अलग अलग लोकेशंस पर कई बार हेडर तैनात कर सकती है। उदयपुर में डिनर में दाल बाटी खाने के बाद मां और 3 बेटियों की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल ले जाते समय बड़ी बेटी की मौत हो गई।
मां और 2 बेटियों का इलाज चल रहा है। बागपुरा थाने के एसएचओ करनाराम जाट ने बताया कि बागपुरा के रहने वाले 30 वर्षीय कलावती, पत्नी लक्ष्मण तेली और उनकी 10 वर्षीय बेटी हर्षिता, 8 वर्षीय साक्षी और 5 वर्षीय हार्दिका ने रात में खाने में दाल बाटी खाई थी। रात को सभी सोने की तैयारी में थे, तभी मां और तीनों बेटियों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें उल्टी होने लगी। पति लक्ष्मण तेली ने तुरंत बागपुरा के सरकारी हॉस्पिटल लेकर गया। वहां से चारों की हालत गंभीर होने के कारण उदयपुर के सरकारी एमबी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। रास्ते में हर्षिता ने दम तोड़ दिया। थानाधिकारी करनाराम ने बताया कि डॉक्टरों ने जहर खाने की बात की पुष्टि की है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। जोधपुर जिले में बहू ने अफेयर का पता चलने पर बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर सास की हत्या कर दी। मामला बोरानाडा इलाके के आशीर्वाद नैनो कॉलोनी का है। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया। डीसीपी वेस्ट राजेश कुमार यादव ने बताया कि 7 मार्च को 62 वर्षीय संतोष कंवर के बेटे नरसिंह ने दी रिपोर्ट में बताया कि वह और उसका छोटा भाई गोविंद सिंह किराना की दुकान पर गए थे। घर पहुंचे तो देखा कि मां संतोष कंवर फर्श पर पड़ी थी। रिपोर्ट के बाद पुलिस ने गठित टीमों ने 800 सीसीटीवी कैमरे खंगाले। इनमें एक संदिग्ध नजर आया। इससे पूछताछ की तो मामला खुल गया। गोविंद की 32 वर्षीय पत्नी मोना कंवर एक सीड फैक्ट्री में काम करती थी, जहां उसकी बस स्टैंड निवासी 32 वर्षीय राहुल जांगीर से दोस्ती हो गई और प्रेम संबंधों में बदल गई। दोनों लगातार मिलने लगे। बहू मोना कंवर और उसके बॉयफ्रेंड को मिलते हुए एक बार संतोष कंवर ने देख लिया था। इसके बाद दोनों ने उसे मारने की प्लानिंग बनाई थी। भीलवाड़ा जिले में माली समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल होने के बाद राजसमंद लौट रहे लोगों से भरी बस को पूर्व चौराहा के पास रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद बस में सवार लोगों में अफरा तफरी मच गई। हादसे में करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इनमें से 4 को पूर्व व 11 गंभीर रूप से घायलों को भीलवाड़ा जिला हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। मामला करोई थाना क्षेत्र का है। बाराती सोहनलाल माली ने बताया कि माली समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन पूर्व में आयोजित हुआ। सम्मेलन के बाद राजसमंद जिले के दुल्हा दुल्हन के वाहन पहले रवाना हो गए, जबकि बाकी लोग बस से रवाना हुए। बस पूर्व कस्बे के बाहर निकलकर चौराहे से हाईवे पर क्रॉस कर रही थी, तभी सामने से आ रहे ट्रक ने बस को टक्कर मार दी। हादसे में बस में सवार 30 से ज्यादा लोगों को चोटें आई हैं। उदयपुर जिले में एटीएम में घुसे नकाबपोश चोर ने एंट्री करते ही सबसे पहले कैमरे पर काले रंग का स्प्रे कर दिया। इसके बाद गैस कटर से मशीन को काटकर अपने साथियों के साथ मिलकर 14 लाख रुपए चुरा लिए। मामला अंबा माता थाना इलाके का है। थानाधिकारी डॉक्टर हनवंत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि साइफन चौराहा पर आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम है। दिन भर सबसे व्यस्त रहने वाले इलाके में अलसुबह बदमाश ने वारदात को अंजाम दिया। उसने एटीएम में घुसते ही कैमरे पर काले रंग का स्प्रे कर दिया। इसके बाद गैस कटर से एटीएम को काटा। बदमाश एटीएम के अंदर भर रखे करीब 14 लाख रुपए वहां से लेकर भाग निकले। पुलिस ने 4 अलग अलग टीमों का गठन कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। जयपुर में तेज रफ्तार कार की टक्कर से 2 दोस्तों की मौत हो गई। दोनों खाटू श्याम जी के दर्शन कर वापस लौट रहे थे। हादसा जयपुर के बनी पार्क थाने के सामने हुआ। इसके बावजूद पुलिस को कार का पता नहीं चला है। सूचना के बाद दुर्घटना थाना पुलिस वेस्ट भी एसएमएस पहुंची। सीआई जयदेव सिंह ने बताया कि अज्ञात कार की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। दुर्घटना के दौरान दोनों युवक स्कूटी से जवाहर नगर अपने घर जा रहे थे। कार की जानकारी अभी तक नहीं मिल सकी है। घटनास्थल के आसपास भी कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले हैं। मृतकों की पहचान 38 वर्षीय राजकुमार सिंधी निवासी सिंधी कॉलोनी जवाहर नगर व 45 वर्षीय राजीव सिंह सांखला निवासी श्री गंगानगर के रूप में हुई है। दोनों मृतक बोरियां बनाने का काम किया करते थे। चंडीगढ़ नगर निगम हाउस में शहर के लोगों के लिए प्रति घर प्रति महीना 20,000 लीटर पानी फ्री कर दिया गया है। इसके लिए नगर निगम में एक टेबल एजेंडा लाया गया था। यह एजेंडा कांग्रेस की पार्षद तरुणा मेहता की तरफ से लाया गया था। इसके साथ ही चंडीगढ़ की भी सभी पार्किंग को फ्री कर दिया गया है। इसमें किसी भी प्रदेश की गाड़ी से कोई पार्किंग चार्ज नहीं वसूला जाएगा। इसका भी टेबल एजेंडा निगम की बैठक में पास किया गया है। वहीं भाजपा ने 20,000 लीटर की जगह 40,000 लीटर पानी फ्री करने का सुझाव रखा था, लेकिन बहुमत न होने के कारण निगम ने उसे नहीं माना गया। अब यह प्रस्ताव मंजूरी के लिए चंडीगढ़ के लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा।